माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय चांसलर एम्बेसडर कन्वल सिब्बल जी, माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर शांति श्री धूलपड़ी पंडित जी, श्री अमित खरे जी, सेक्रेटरी टू ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, रेक्टर, डीन, रजिस्ट्रार एवं विश्वविद्यालय के सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय माता पिता एवं अभिभावक, मीडिया से जुड़े मित्रगण और मेरे प्रिय विद्यार्थी भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश आज राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर समावर्तन समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी की उपस्थिति हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। जेएनयू की एकेडमिक कम्युनिटी की ओर से और अपनी ओर से मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। डियर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन आप सभी के लिए भी गौरव का क्षण है। मित्रों, जब जेएनयू बिल पर संसद में चर्चा हुई थी तब यह तय हो चुका था कि यह यूनिवर्सिटी एजुकेशनल एक्सीलेंस पर आधारित इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित की जाएगी। संसद में भी इस बात पर जब चर्चा जोर दिया गया था कि जेएनयू सफलता एकेडमिक फ्रीडम और ऑटोनॉमी पर ही निर्भर करती है। जेएनयू ने ओवर द इयर्स एकेडमिक एक्सीलेंस की एक सशक्त परंपरा स्थापित की है। यह देश के उन शुरुआती विश्वविद्यालय में रहा है जिसने इंटरडिसिप्लिनरी वातावरण में वास्तविक एकेडमिक ऑटोनॉमी को अपनाया है। विश्वविद्यालय ने कोर्स डिजाइन से लेकर कैरिकुला एंड पेडागोजी तक, सेमेस्टर सिस्टम से लेकर क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट तक कई नई व्यवस्थाएं बनाई है। वास्तव में जेएनयू अपने समय से काफी आगे सोचने वाला एक प्रयोगशाला रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिन प्रिंसिपल्स को फॉर्मलाइज किया गया, उन्हें जेएनयू ने बहुत पहले ही अपना एकेडमिक फिलोसफी का हिस्सा बना लिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर बैलेंस नॉलेज इकोसिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने ऐसे नॉलेज सोसाइटी का विजन प्रस्तुत किया है जहां कल्चर, हिस्ट्री, गवर्नेंस और ह्यूमन बिहेवियर पर होने वाला रिसर्च टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ कोलैबोरेट करते हुए आगे बढ़े। यही दृष्टिकोण अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी केंद्र में निहित है। मित्रों, जेएनयू की अपनी एक रिच लिगासी है। यह ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और लैंग्वेज के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फोकस जेएनयू की डीएनए की हिस्सा है। जेएनयू के पूर्व छात्रों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं जेएनयू के कुछ प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों के नाम लेना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर डीपी त्रिपाठी, कॉमरेड सीताराम याचुरी, कॉमरेड प्रकाश करट, मेरे कैबिनेट की सहयोगी आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारामन जी और डॉक्टर एस जयशंकर, तथा मेरे अच्छे मित्र और वर्तमान सांसद डॉक्टर जयंत बिटास, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में विशेष पहचान बनाई है। जेएनयू के एकेडमिक एनवायरनमेंट लीडरशिप विकसित करने का एक सशक्त केंद्र रहा है, भले ही आपके मत और दृष्टिकोण अलग हो। डियर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, पिछले 40 वर्षों में मुझे जेएनयू को अलग अलग रोल में देखने का सौभाग्य मिला। जब मैं एक छात्र था, एक युवा कार्यकर्ता के रूप में और अब देश की शिक्षा मंत्री के रूप में। मैं जानता हूं कि जेएनयू केवल क्लासरूम और लाइब्रेरी तक सीमित नहीं है। इसकी प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग प्लेस, आइडियाज, डिस्कशन और मित्रता की जीवंत प्रयोगशाला रहा है, जिन्होंने जेएनयू को एक विशिष्ट पहचान दी है। मैंने खुद गंगा ढाबा की हलचल देखी है। मैं यहाँ के आलू पराठा और नींबू पानी का आनंद लिया है। झेलम लन में पूरी रात होने वाला प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में मैं सुना हूं। जेएनयू की भावना ने इनकी छात्रों के साथ साथ मेरे जैसे अन्य लोगों को भी गहराई से प्रभावित किया है जो इसके संपर्क में आए। मित्रों, क्रिटिकल थिंकिंग जेएनयू की आत्मा है। यह विश्वविद्यालय छात्रों को सिर्फ रट्टा मारना और जानकारी को केवल याद करने बजाय सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। जेएनयू में बहस, चर्चा, कल्चरल एक्सप्रेशन और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज की जीवंत संस्कृति रही है।
जिसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा है। जेएनयू एक बौद्धिक केंद्र रहा है, जहां विचारों की परखा और विकसित किया जाता है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय नीतियों में योगदान देता है। विश्वविद्यालय ने समय रहते भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को पहचाना, जिसका स्पष्ट उदाहरण उसका स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है। आज भारत ग्लोबल साउथ में लीडरशिप रोल में है। ऐसे में जेएनयू का रोल और रिलेवेंट हो गया है। जेएनयू यह भी मानता है कि नेशनल प्रोग्रेस भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी है। इसी दृष्टि से सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस भारतीय भाषाओं में हायर एजुकेशन एंड रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है। जेएनयू हमेशा सामाजिक न्याय और इंक्लूसिव शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्राथमिकता दी है। मित्रों, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंजेस के बीच भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जल्द ही तीसरे स्थान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी बन चुकी है। यूपीआई ने देश को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज भारत इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में आगे है। भारत तेजी से खुद को एक नॉलेज इकोनॉमी में परिवर्तित कर रहा है। चीन को पीछे छोड़कर आज भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है। भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी में अपने पोजीशन मजबूत की है। देश में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 2025 तक 64.3% हो गया है, जिसको वेलफेयर स्कीम्स को अधिक लोगों तक पहुंचा रही है। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार यह कवरेज दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ में से एक ही है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वृद्धि हुई है, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ की गति मिली है। इसी सभी उपलब्धि की आधारशिला शिक्षा है, जो देश की मजबूत नींव, सही दिशा और कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रदान करती है। आज भारत में 4.46 करोड़ छात्र हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड हैं, जो एक दशक में 30% से अधिक ग्रोथ दर्शाती है। इस विस्तार में महिलाओं का पार्टिसिपेशन निर्णायक रहा है। फीमेल एनरोलमेंट में लगातार प्रोग्रेस हुई है। देश में अब 1300 विश्वविद्यालय और लगभग 60,000 कॉलेज हैं, जिसमें भारत दुनिया की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। केवल पिछले 10 सालों में ही 400 से अधिक नए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इस विकास के साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। हायर एजुकेशन का बजट पिछले वर्षों में लगभग दुगनी हुआ है। आज भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ एक्सपेंशन की ओर क्वालिटी और साथ डेवलपमेंट की संतुलित उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी मजबूत आधार पर आगे बढ़ते हुए अब आपको भी अपने जीवन में विकास में योगदान देना है और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करना है। मित्रों, डिग्री प्राप्त करना का यह क्षण उत्साह से भरा है। देश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आपके सामने ग्रोथ और एक्सीलेंस के कई अवसर हैं। हमेशा याद रखिए कि जेएनयू की डिग्री केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। जेएनयू की इंक्लूसिविटी, सोशल जस्टिस और रिस्पांसिबिलिटी की परंपरा को आपको आगे बढ़ानी है। आप वंचितों की आवाज बने और इनइक्वालिटीज को कम करने की रणनीति बनाएं। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो कईयों के अधिकार सुरक्षित होने वाला है। मैं आज आशा करता हूं कि आप में से कुछ संसद बन जाएंगे, कुछ विधानसभाओं में जाएंगे, कुछ लोग कर्तव्य भवन में काम करने के लिए जाएंगे। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स और एम्बेसडर्स बने, स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बनाए, लेखक, पत्रकार, समाज की थॉट लीडर्स बने। देश आपसे विकसित भारत 2047 के निर्माण में सार्थक योगदान की अपेक्षा करता है और मुझे विश्वास है कि जेएनयू ने आपको इसी दायित्व के लिए सक्षम बनाया है। इसी के साथ सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।